गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? प्रूव दैट ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। तो हमको ये प्रूव करना है कि अगर किसी सर्किल के चारों तरफ एक पैरेललोग्राम खींचा जाता है तो वो एक रोम्बस होता है। ठीक है, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। तो ये एक हमारा सर्किल है और इसके चारों तरफ एक हमने पैरेललोग्राम खींचा है। ये एक पैरेललोग्राम है। तो हम लोगों को क्या प्रूफ करना है कि ये जो हम लोगों ने पैरेललोग्राम बनाया है ये एक रोम्बस होगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की क्या खास बात होती, क्या प्रॉपर्टीज होती? पैरेललोग्राम की आमने सामने वाली साइड्स, अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। और रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती? रोम्बस की चारों साइड्स बराबर होती हैं। ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड चारों बराबर होती हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है हमारा और ये हमारा सेंटर है सर्किल का। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है कि जो सर्किल के चारों तरफ हमने पैरेललोग्राम बनाया है ये रोम्बस है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे कि अगर ये मान लिया एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने एक ये टेंजेंट खींची सर्किल का ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इसी एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दूसरी टेंजेंट खींची इस कांटेक्ट पॉइंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ठीक, तो ये टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल। तो ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट इक्वल होंगी। सिमिलरली ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट भी इक्वल होगी। इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट खींची गई ये भी इक्वल होंगी और ये भी इक्वल होंगी। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसको प्रूफ करेंगे। तो जब हम लोग ये चारों टेंजेंट्स जो हैं हमारी सारी इक्वल हो जाएंगी तो हम लोग रोम्बस को प्रूफ कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, और सेंटर सर्किल का ओ है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी हम लोग कुछ लिख लेते हैं। तो ये हमारा एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये और ये। ठीक, तो पी क्यू आर एस आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो लिख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या लेट किया है। लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। ठीक, सी डी इज ए पैरेललोग्राम सच दैट इट्स साइड, इसकी साइड जो है सर्किल को टच कर रही, इट्स साइड टचेस द सर्किल ऑफ सेंटर ओ। सेंटर ओ के सर्किल को इसकी साइड्स जो हैं पैरेललोग्राम की ओर टच कर रही हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे? जो हमारी थ्योरम 10.2 थी उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो थ्योरम 10.2 क्या कहती है कि टेंजेंट्स फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे? यूजिंग थ्योरम 10.2। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग ये भी लिख लेते हैं, लेट पी क्यू आर एस आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो इतना हम लोग लिख लेते हैं। अब इसको प्रूफ करते हैं। तो यूजिंग थ्योरम 10.2 क्या हम लोग लिखेंगे? द टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal in length। तो ये हमारे थ्योरम 10.2 का स्टेटमेंट है कि जो टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल के
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू खींची जाती हैं वो इक्वल होती हैं लेंथ में। ठीक, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर AP जो होगा हमारा AS, व्हेन A इज एक्सटर्नल पॉइंट देन AP इज इक्वल टू AS, व्हेन B इज एक्सटर्नल पॉइंट BP इज इक्वल टू BQ। ठीक है, तो ये हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, टेकिंग A एज एक्सटर्नल पॉइंट, तो क्या हो जाएगा हमारा AP इज इक्वल टू AS। ठीक, सिमिलरली B is an external point, B is an external point, B is an external point, तो क्या हो जाएगा BP बराबर BQ। ठीक है, तो जब हम लोगों ने B को कंसीडर किया एक्सटर्नल पॉइंट तो BP और BQ बराबर है हमारे। सिमिलरली हम लोग C को एक्सटर्नल पॉइंट कंसीडर करेंगे तो CR और CQ बराबर होंगे, और D को जब एक्सटर्नल पॉइंट कंसीडर करेंगे तो DR और DS बराबर होंगे। ठीक, तो इसी को हम लोग लिख लेते हैं। तो BP बराबर BQ लिख लिया, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। फिर कंसीडरिंग C, सिमिलरली for external point C and D, similarly for external point C and D, क्या हो जाएगा हमारा, जब C को कंसीडर किया तो CR बराबर CQ, और जब D को कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा DR बराबर DS। ठीक, ये हमारे 4 स्टेटमेंट्स आ गए, AP बराबर AS, BP बराबर BQ, CR बराबर CQ और DR बराबर DS। कैसे निकाले हम लोगों ने, थ्योरम 10.2 का यूज़ किया। एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट खींची जाती सर्किल पे तो वो इक्वल होती है लेंथ में। ठीक, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को क्या निकालना है कि कोई भी पैरेललोग्राम अगर सर्किल के चारों तरफ खींचा जाता है तो रोम्बस होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं सबको। ठीक है, तो इन चारों को हम लोग ऐड क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी आमने सामने वाली साइड, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो अपोजिट जैसे हम लोगों ने अभी निकाला था AP बराबर AS, BP बराबर BQ, तो अगर हम लोग AP और BP को ऐड कर लेंगे तो हमको AB मिल जाएगा। सिमिलरली हम लोग BQ और CQ को ऐड कर लेंगे तो BC मिल जाएगा। CR DR को ऐड करेंगे तो CD, AS और DS को ऐड करेंगे तो AD मिल जाएगा। तो उससे हम लोग जो कंडीशन 4 आई हैं हमारे पास वो हम लोग इनको ऐड करके बना लेंगे, जिससे हमको ये साइड्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो वही हम लोगों को यहाँ करना है। AP BP को ऐड करेंगे तो AB, CR DR को ऐड करेंगे तो CD, AS और DS को ऐड करेंगे तो AD, BQ CQ को ऐड करेंगे तो BC बन जाएगा। तो क्या हम लोग लिखेंगे, एडिंग 1 2 3 4, एडिंग 1 2 3 4, सबको ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा AP BP CR DR, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक, तो AP और BP मिलके क्या बनेंगे, AB, और CR DR मिलके क्या बनेंगे, CD, AS और DS। AS वाले कौन कौन से हैं, AS और DS मिलके AD बन जाएंगे। ये AD प्लस BQ CQ, BQ और CQ मिलके क्या बन जाएंगे हमारे BC। ठीक, तो ये हम लोगों को मिल गया। ठीक है, तो AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ठीक है, तो ये कहाँ किसकी साइड्स हैं, ये जो पैरेललोग्राम हम लोगों ने बनाया है उसकी साइड्स हैं ये। ठीक है, तो जो हम लोगों ने पैरेललोग्राम लिया है उससे हम लोगों को, जब हम लोगों ने चारों कंडीशंस को ऐड किया तो हमको क्या मिला था, AB CD, AB प्लस CD और BC प्लस AD। तो पैरेललोग्राम के
अकॉर्डिंग क्या होता है कि ए बी और सी डी हमारी बराबर होती हैं और बी सी और ए डी बराबर होती हैं पैरेललोग्राम के, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम। ठीक है, ठीक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम हम लोगों ने यूज़ की, उसके हिसाब से ए बी और सी डी बराबर, बी सी और ये ए डी बराबर। ठीक है, तो इसका यूज़ कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा, ए बी और सी डी बराबर होती हैं और बी सी और ए डी बराबर होंगी। ठीक, इसको मान लेते हैं 5। ठीक है, तो ए बी और सी डी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से, बी सी और ए डी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से बराबर होंगी। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं, सी डी जहाँ पे आया है वहाँ ए बी रख देते हैं, और जहाँ पे हमारा ए डी आया है वहाँ पे बी सी रख देते हैं, या जहाँ बी सी आया है वहाँ ए डी रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं इन दोनों में से। ठीक है, तो पुट द अबव वैल्यूज़। ठीक, तो पुट दीज वैल्यूज़ इन 5 में वैल्यू रख देते हैं। तो सी डी की जगह ए बी लिख देंगे और ए डी की जगह बी सी लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ए बी प्लस ए बी बराबर ए डी की जगह बी सी प्लस बी सी, ए डी की जगह बी सी रख दिया, बी सी पहले से, ए बी ऐसे ही उतार लिया और सी डी की जगह ए बी रख दिया। तो ये कितना हो गया हमारा, 2ab बराबर 2bc। ठीक, 2ab बराबर 2bc, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ab बराबर bc। ये ab बराबर bc आ गया हमारा। ठीक है, ठीक, ab बराबर bc आ गया। लेकिन हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए बी सी डी बराबर होंगी, बी सी ए डी के बराबर होंगी। ठीक, तो ये बी सी ए डी आपस में बराबर, ए बी सी डी बराबर। तो बची कौन सी कंडीशन थी, हम लोग ये ले आए कंडीशन ए बी बराबर बी सी। तो अब चारों साइड्स आपस में भी बराबर हो गई। यहाँ पे क्या हो रहा था, ए बी सी डी के बराबर, बी सी ए डी के बराबर। लेकिन यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, ए बी और बी सी भी बराबर। तो जब ए बी और बी सी भी बराबर हो गई तो क्या हो जाएगा, चारों साइड्स हमारी बराबर हो गई। तो अगर जब चारों साइड्स बराबर हो गई तो रोम्बस की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, रोम्बस की प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं इसको कि हेंस इट इज़ ए रोम्बस। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। तो सिंस ए बी बराबर बी सी प्रूव्ड अबव, and in parallelogram AB बराबर CD and BC बराबर AD, ये पैरेललोग्राम की कंडीशन। तो इन दोनों कंडीशंस का यूज़ करते हैं। तो हेंस AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये हम लोग लिख सकते हैं। सब आपस में बराबर हैं, AB CD के बराबर, BC AD के बराबर, AB BC के बराबर, सब आपस में बराबर हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बी सी सी डी ए डी ये सब आपस में बराबर हैं। तो हम लोग इसके आगे क्या लिखेंगे, विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, रोम्बस की प्रॉपर्टी। ठीक, तो रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑल साइड्स इक्वल, विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस ऑल साइड्स इक्वल। ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हेंस ए बी सी डी इज ए, तो हेंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक है, तो ए बी सी डी एक रोम्बस हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूफ कर लिया कि जो भी सर्किल के चारों तरफ अगर एक पैरेललोग्राम खींचा जाएगा तो वो एक रोम्बस होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रूफ कर लिया।